एक दिन राजा वन भ्रमण के लिए गया, पर घूमते घूमते वो भटक जाता है। उसे रास्ता समझ नहीं आता, उसे कहाँ जाना है। बहुत देर तक भटकने के बाद वो बहुत थक गया था और अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। फिर भी वह घूमता रहा रास्ते की तलाश में। उसे काफ़ी प्यास लग रही थी, पर कहीं पानी नहीं मिला। भूख भी लगने लगी, पर वो चलता रहा। चलते चलते उसे एक वनवासी की झोंपड़ी दिखाई दी और वो वहाँ पर पहुँचा। वहाँ उसे आतिथ्य मिला और इस तरह से राजा की जान बची। सब कुछ सही लगने पर राजा ने वहाँ से विदा लिया और चलते समय राजा ने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमुक नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा। इस तरह से उस वनवासी को बहुमूल्य चंदन का उपवन प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, इस बारे में उस वनवासी को कुछ भी नहीं पता था। वह रोज चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। चूँकि उस लकड़ी के कोयले से बहुत ही कम आमदनी हो पाती थी, इसलिए धीरे धीरे उसने लगभग सभी वृक्षों को कोयला बनाकर बेच डाला। अब उसके पास कुछ ही पेड़ बचा था और इसलिए अब वह चिंतित भी रहने लगा था कि यह ख़त्म हो जाएंगे तो फिर गुजारा कैसे चलेगा। संयोग से एक दिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण वह लकड़ी को कोयला न बना सका, तो ऐसे में उसने लकड़ी को ही बेचने का निश्चय किया। उसने लकड़ी का गट्टर बनाया और जब वो उसे लेकर बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। वनवासी आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि अब तक उसने इसी लकड़ी का कोयला बनाकर बेचा तो उसे मुश्किल से कुछ पैसे मिले, जबकि लकड़ी से तो कई गुना ज़्यादा पैसा मिला। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदनवन को कोयला बनाकर कौड़ी के भाव बेच दिया। जीवन का एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गंवाते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो ये कर देता।